डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजनीतिक सफर तो मनमोहक रहा ही, मगर उनकी निजी जिंदगी के किस्से भी बहुत हैं, जिसमें पढ़ाई के दौरान का स्ट्रगल शामिल है, नीली पगड़ी की कहानी और सबसे दिलचस्प मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़ा एक वाकया। चलिए शुरू करते हैं। पहला किस्सा डॉक्टर मनमोहन सिंह की पगड़ी का। डॉक्टर साहब हमेशा नीली पगड़ी में नजर आते थे। नीली पगड़ी ही क्यों? साल 2006 में उन्हें कैम्ब्रिज बुलाया गया था डॉक्टरेट ऑफ लॉ से सम्मानित करने के लिए। इस दौरान यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रिंस फिलिप ने उनकी पगड़ी के रंग के बारे में बात कही। तब डॉक्टर साहब ने बताया कि कॉलेज के दिनों से ही वो सिर्फ नीली पगड़ी पहना करते थे। इस चक्कर में उनके साथी उन्हें ब्लू टर्बन बुलाने लगे थे और यही उनका निकनेम पड़ गया था। डॉक्टर सिंह ने बताया कि नीला उनका फेवरेट कलर था। ये रंग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी डीपली एसोसिएटेड था। ऐसे में बकौल डॉक्टर सिंह नीली पगड़ी यूनिवर्सिटी के प्रति उनके प्यार को दर्शाती थी। अगला किस्सा है हॉकी से जुड़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी जवानी के दिनों में हॉकी बहुत बढ़िया खेलते थे। इसी से जुड़ा बढ़िया किस्सा भी है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। बात बंटवारे से पहले की है। लाहौर में जिन्ना के घर के पास मनमोहन सिंह हॉकी खेलते थे। इत्तेफाक से एक दिन जिन्ना भी खड़े देख रहे थे। तभी मनमोहन सिंह ने एक शॉट खेला और लगी जाकर मोहम्मद अली जिन्ना को। गनीमत रही कि उन्हें चोट नहीं आई। बहुत वक्त के बाद जब बंटवारा हो गया, डॉक्टर साहब राजनीति में भी आ गए। तब एक पत्रकार ने मनमोहन सिंह से कहा कि जिन्ना पर पहला प्रहार तो आपने ही किया था, जिस पर डॉक्टर साहब मुस्कुरा कर रह गए। यह किस्सा डॉक्टर साहब ने खुद बेंगलुरु में कुछ लोगों को खाने के वक्त सुनाया था, जब वो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। आप मनमोहन सिंह को पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर जानते होंगे, बेहतरीन अर्थशास्त्री के तौर पर भी जानते होंगे, मगर क्या आपको मालूम है कि साल 1948 में मनमोहन सिंह ने एफएससी कोर्स ज्वाइन किया था अमृतसर के खालसा कॉलेज में। मनमोहन सिंह के पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, मगर कुछ दिन पढ़ाई करने के बाद उनका मन बदल गया। मनमोहन ने तय किया कि वो डॉक्टर नहीं बनना चाहते। पढ़ाई छोड़ने के बाद मनमोहन सिंह पहुंच गए सीधा अपने पिता की दुकान पर। उनके साथ काम करने लगे, मगर उन्हें वहां भी खुशी नहीं मिली। दुकान में मन न लगने का कारण भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल मनमोहन सिंह को लगता था कि यहाँ उनसे छोटे छोटे काम करवाए जाते हैं, उन्हें बराबरी का नहीं समझा जाता। यहाँ उन्हें लगा कि मुझे लोगों की बराबरी पर आने के लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो उन्होंने सितंबर 1948 में अमृतसर में हिंदू कॉलेज ज्वाइन कर लिया। कॉलेज के दिनों में मनमोहन सिंह के साथ सबसे बड़ी परेशानी थी खाना, क्योंकि उन्हें कुछ भी बनाना नहीं आता था। अंडा उबालना तक नहीं आता था। इसके लिए अक्सर उन्हें दूसरों का सहारा लेना पड़ता था, मगर वो इतने मिलनसार थे कि कोई ना कोई उनके लिए काम जरूर कर देता था। अब बारी आती है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, जहां उन्होंने अमृतसर में पढ़ाई पूरी होने के बाद एडमिशन लिया। कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान मनमोहन को अक्सर पैसों की कमी होती थी। हालांकि उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप जरूर मिली थी, मगर उससे सिर्फ उनके खर्चे पूरे हो पाते थे। बाकी पैसों के लिए पिता पर निर्भर होना पड़ता था। बहुत बार जब घर से पैसा आने में देरी हुई, तब उन्होंने खाना ही नहीं खाया। फिर कई बार तो वो सिर्फ कैडबरी चॉकलेट खाकर गुजारा करते थे। एक बार तो उन्होंने इंडिया में अपने दोस्त से 25 पाउंड का उधार लेने के लिए उसे खत तक लिख दिया। चलिए एक और किस्से की तरफ आते हैं। अक्सर हम लोग जब बैठे बैठे थक जाते हैं, तब तकिए पर पैर रख लेते हैं, अकड़ कर बैठ जाते हैं ताकि हमें आराम मिल सके। मनमोहन सिंह भी कुछ ऐसे ही थे। उनकी बेटी बताती हैं, मनमोहन सिंह कपड़े के बंडल में अक्सर कागजों का ढेर लाया करते थे। बिस्तर पर पैरों को क्रॉस करके बैठ जाते थे। गोद में तकिया होता था और चारों ओर लाए हुए कागजों का ढेर रहता था। जब काम खत्म हो जाता था, तब वो एक सादे कागज पर साफ सुथरी लाइनें बनाते थे। अपनी दाढ़ी खींचते हुए अक्सर कुछ बुदबुदाते रहते थे। अगला किस्सा है जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें एक BMW कार मिली, मगर डॉक्टर साहब ठहरे बहुत सरल, तो उन्हें वो समझ नहीं आती थी। वो चाहते थे कि अपनी मारुति 800 में ही बैठकर कहीं जाएं। उनका मानना था कि अगर आम जनों के बीच में जाना है, आम इंसान की तरह ही जाना पड़ेगा। फिर मैं क्यों BMW जैसी कार में बैठूं? पूर्व प्रधानमंत्री के साथ AIG CPT के तौर पर उनकी सुरक्षा का ख्याल रखने वाले असीम अरुण कहते हैं, उनकी मारुति 800 चमचमाती BMW के पीछे खड़ी रहती थी। डॉक्टर साहब BMW को देखकर कहते थे, असीम, ये मेरी गड्डी नहीं है, मेरी गड्डी तो इसके पीछे खड़ी है, मारुति 800। हालांकि सुरक्षा के मानकों को भी ध्यान रखना था। ऐसे में जब वो BMW में बैठकर निकलते थे, तो उनकी नजर मारुति पर ऐसे पड़ती थी जैसे उसे किसी ने अकेला छोड़ दिया हो। अगर आपको भी डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ा कोई किस्सा याद हो या आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम है रविशंकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक ज़रूर करें और खबर गांव को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।